मनुष्य के पतन का कारण परमेश्वर के वचन पर ना चलना ही हुआ है मेरे। और इसीलिए आज इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पुरखा आदि माता पिता आदम और हवा परमेश्वर के वचन को सुने थे, एक ही आज्ञा उन्हें मिली थी, एक ही व्यवस्था उनके पास में थी, लेकिन सुन करके और समझ करके भी उन्होंने परमेश्वर की बातों से बढ़ करके, है ना, शैतान के बहकावे में आ गए और वचन पर नहीं चले। यही उनके लिए और पूरे मानव जाति के लिए पतन का कारण बन गया। आज के लिए हम लोग एक वचन हम लोग निकालेंगे और मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22 पद, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। इस वचन के पढ़े जाने में प्रभु बहुत आयत के साथ में आशीष दे। आइए हम लोग इस वचन पर हम लोग मनन करेंगे और आज जो मेरा संदेश है ना उसी वचन पर आधारित है। जैसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कई बार है ना हो सकता है हमने है ना प्रभु के वचन को सुना है और हम लोग सुनते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है कलीसिया के लिए कि वचन को हमें सुनना है। लेकिन आज में जो मेरा जो विषय है वो है ना वचन पर चलने वाले बनो केवल सुनने वाले ही नहीं। और सचमुच यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल जो है हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि हमें वचन के चलने वाले बनना है, वचन पर चलने वाले बनना है। लेकिन यदि हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, यदि हम निर्देशों को सही से ना सुने तो हम चल भी नहीं पाएंगे, है ना। जैसे रास्ते पर चलने के नियम होते हैं और यदि हम नियमों को नहीं जानेंगे तो हम रास्ते पर सही से चल नहीं पाएंगे। हम भारत के रास्ते पर दाहिनी ओर से चलेंगे तो कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में चलने का नियम है बाईं ओर से चलना। वहीं अमेरिका में आप चले जाएंगे, वहाँ बोलेंगे मैं भारत के नियम के अनुसार बाईं ओर चलूंगा, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चलने का नियम दाहिनी ओर। तो कहने का अर्थ है कि चाहे हम रास्ते पर चले या फिर अपने जीवन के आत्मिक के क्षेत्रों में जो भी हम अपने कदमों को हम बढ़ाते हैं, यदि हमारे पास सही निर्देश ना हो, सही डायरेक्शन या फिर सही दिशा निर्देश ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। हम चलने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है ना, बच्चों का उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर कि जैसे छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, जब चलना दौड़ना सीख जाते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते कि बेटा अब तो चलना सीख गया, जा अपने से स्कूल जा, मार्केट जा। भेजते हैं क्या? नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? उनको तो चलना आता है, लेकिन निर्देशों का पालन करना अभी नहीं आता। कई बार मसीही जीवन भी ऐसा ही है ना। कई बार हम विश्वासी जीवन या फिर यीशु के चेले के रूप में चलना हम जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यदि हम निर्देशों का पालन ना करें, उसको दूसरे शब्दों में कहें कि वचन के अनुसार यदि हम ना चले तो हमारा जो आत्मिक जीवन है, जो आत्मिक कदम है, वो हमें ठोकर का कारण लेकर के आएगा। जैसे यहाँ वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। और इसीलिए आज प्रभु इस वचन के द्वारा वो हमसे कुछ बातों को बोलना चाहता है कि आइए जब हम वचन को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती है कि हमें वचन को सुनना है, क्योंकि जो वचन को नहीं सुनता है ना, बाइबल उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है ना। जो वचन को तुच्छ समझता, तुच्छ समझने का मतलब है जो उस पर ध्यान नहीं करता, जो परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाता। हाँ, उसे मालूम है परमेश्वर के वचन को सुनना है, लेकिन फिर भी वचन के समय जो है वो वचन को तुच्छ जानता। वचन को तुच्छ जानने का मतलब क्या है? कैसे हम वचन को तुच्छ जानते हैं? तुच्छ
समझने का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि हमारा भारत उदाहरणों से भरा पड़ा है, इसलिए बिना उदाहरण के हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता। यीशु मसीह भी उदाहरण पैराबल्स जो है दृष्टांतों के माध्यम से बताते थे ताकि हम समझ सके। तुच्छ जानने का मतलब ये नहीं कि उस पर थू कर रहे हैं, है ना। तुच्छ करने का मतलब क्या होता है? तुच्छ बहुत बड़ा शब्द है ना, तो जितना ज़्यादा उस पर मतलब आखिरी जो किसी चीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है तो यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तुच्छ। तो कई बार है ना जो वचन को सुनने से कान फेर लेता है, बाइबल बताती है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, प्रभु का वचन हमारे पास में आ रहा है और हम उसको सुन नहीं रहे, पहली बात हम सुन नहीं रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो हम वचन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, वचन को दरकिनार कर रहे हैं, वचन को हम तुच्छ जान रहे हैं। कलीसिया में वचन हो रहा है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थनाओं में वचन होता है, मतलब विभिन्न तरीकों से वचन हमारे पास में पहुंच रहा है, लेकिन यदि वचन को हम नहीं सुन रहे हैं, हम वचन को तुच्छ जान रहे हैं। लेकिन यहीं पर काम नहीं है कि हाँ पास्टर का काम है बोलना, मेरा काम है सुनना, काम खत्म। लोग आजकल कलीसियाओं में ऐसे ही है, बोलने वाले का काम है बोलना, सुनने वाले का काम है सुनना। यहीं पर कई बार लोग अपने मसीही जीवन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ ये तो शुरुआत है, सुनना और बोलना ये शुरुआत है। हमारा आखिरी जो गंतव्य है उस पर चलना, हम कितनी खराई के साथ चल पाते हैं। और आज इसी बात को लेकर के मैं आपके सामने में यहाँ पर आया हूँ कि जैसा वचन में लिखा है कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। तो वचन पर चलने के लिए सबसे पहले हमें निर्देशों को सुनना पड़ेगा, तभी हम मतलब वचन को सुनना पड़ेगा, तभी हम उस पर चल पाएंगे। जैसे रास्ते के नियम होते हैं, रास्ते के नियमों को हम नहीं जान पाएंगे तो हम चल भी नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही हमें वचन पर चलने के लिए वचन को सुनना पड़ेगा, वचन को जानना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा, तभी हम उस पर चल पाएंगे। और यदि आप वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहता हूँ अगला कदम हमारा क्या है, वचन पर चलना। मैं बाइबल से कुछ उदाहरणों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि वचन के सुनने वालों की कमी नहीं है। परमेश्वर प्रारंभ से ही अपने वचन से बोलता चला आया, आज भी बातचीत कर रहा है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बोलता है। वचन के सुनने वालों की कमी नहीं है, समझने वालों की भी कमी नहीं, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता भी उठ गए हैं। यूट्यूब में और सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो हजारों सेवक जो प्रभु के वचन का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मतलब प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वचन को समझ रहे हैं। कई बार हम भी वचन इसलिए समझाते हैं क्योंकि हम वचन को समझते हैं। तो वचन के सुनने वाले और समझने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन आज कमी किसकी है? चलने वालों। उदाहरण मैं देना चाहूँगा हमारे उत्पत्ति की पुस्तक, है ना, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारा बाइबल हो जो शुरू हो तो प्रचार भी वहाँ से शुरू किया जाए तो उन लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आदम और हवा जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, केवल एक वृक्ष का फल जिसका नाम भले बुरे की ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को तुम मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। जब परमेश्वर ने ये निर्देश दिया, ये आदम और हवा दोनों क्या थे? समझदार थे, बच्चे नहीं थे। या हमारे बच्चों को बोलते रहेंगे लेकिन वो सुनते नहीं रहेंगे। कई बार हम कहते हैं बच्चे हैं इसीलिए नहीं सुनते। जी नहीं, अभी आदम और हवा बिल्कुल नौजवान है ना, बिल्कुल मैच्योर है। परमेश्वर ने जो निर्देश दिया है उसे सुने भी हैं और समझे भी हैं, लेकिन उनकी जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या रह गई? उस वचन पर वे लोग नहीं चले। मनुष्य के पतन का कारण परमेश्वर के वचन पर ना चलना ही हुआ है मेरे। और इसीलिए आज इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पुरखा आदि माता पिता आदम और हवा परमेश्वर के वचन को सुने थे, एक ही आज्ञा उन्हें मिली थी, एक ही व्यवस्था उनके पास में थी, लेकिन सुन करके और समझ करके भी उन्होंने परमेश्वर की बातों से बढ़ करके, है ना, शैतान के बहकावे में आ गए और वचन पर नहीं चले। यही उनके लिए और पूरे मानव जाति के लिए पतन का कारण
बन गए। आज सारी मानव जाति क्यों पाप में पड़ी हुई, क्यों आज हमारे जीवन में मृत्यु है, क्यों आज हम बीमार होते हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्याएं हैं, क्यों जब हम खेती करते हैं तो भूमि जो ऊट कटारे उग जाती है, क्यों घास पात और कटीले झाड़ियाँ निकलती, हमने तो उन्हें नहीं बोया, किसी बीज की दुकान में हमने जो है घास डालने वाला पाउडर नहीं लिया, कोई बीज हमने नहीं खरीदा, लेकिन क्यों होता है? बाइबल बताती है ये सब मानव जाति के वचन पर नहीं चलने का परिणाम है। और इसीलिए आज प्रभु इसे पूरे बाइबल में हमें इस बात को बताना चाहती है कि हमें वचन पर चलने वाले बनना है। जब हम वचन को सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को जब हम सुन रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल में जब उनको कोई निर्देश दिया जाता है और यदि इसका पालन ना करें तो क्या मिलता है? बहुत अच्छी बात है, पनिशमेंट मिलता है, लेकिन यदि पनिशमेंट नहीं मिलता है तो हम उनके बिगड़ने का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल भी बताती है परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो हमें अपने बच्चों को अनुशासित भी इसी रीति से करने की जरूरत है कि यदि वो नहीं चलते तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना, बाइबल हमें क्या बता रही है कि वचन पर आज लोग चल नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी एक जाति है जिसको इजरायली जाति हम लोग कहते हैं, है ना, परमेश्वर ने बनाया, यहूदियों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होकर के चुना, लेकिन वे लोग भी उस खराई के साथ में नहीं चल पाए जैसा उनको चलना चाहिए था। और इसीलिए उनके जीवन में भी परमेश्वर का एक प्रकार का न्याय आया इसी पृथ्वी पर, ताकि हर एक मनुष्य इस बात को जान ले कि हमारा परमेश्वर जो नियम को देने वाला परमेश्वर है वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। और इसीलिए आइए अपने जीवन में हम इस बात को देखें कि हम कितने वचन को सुन रहे हैं, कितने वचन को समझ रहे हैं और कितनी बातों का हम पालन कर रहे हैं। क्योंकि वचन का यदि हम पालन ना करें, वचन के अनुसार यदि हमारा व्यवहार ना हो, वचन के अनुसार हमारा जीवन ना हो, तो मैं बताना चाहता हूँ हम खुद अपने जीवन के पतन का कारण बनेंगे। किसी के ऊपर में हम दोष नहीं लगा सकते, उसके कारण नहीं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है ना। मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वो अपनी गलती दूसरों के ऊपर में मढ़ना, जब पाप आता है ना, मानव जाति में जब पाप का जब स्वभाव जब काम करता है तो हम अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर में क्या करने लगते हैं, मढ़ने लगते हैं। तुमने किया, नहीं उसके कारण से हुआ, उसके कारण से। हम पहले ये नहीं देखते कि मेरी कितनी गलती है, मैं उस निर्देश का पालन किया हूँ कि नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो आज इस वचन को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि आइए हम वचन पर चलने वाले बने। जब वचनों को हम सुनते हैं, हम अपने जीवन में देखें कि हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इस पृथ्वी पर ही परमेश्वर हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना। संसार का न्याय हो चुका है, आपको मालूम है, संसार का न्याय हो चुका है। कलवरी क्रूस पर प्रभु ने न्याय, है ना, कलवरी क्रूस पर हमारे लिए उस न्याय का जो बलिदान चुकाया जा चुका, मानव जाति के लिए प्रभु ने क्या किया है, कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा है। लेकिन संसार है ना, इस संसार का न्याय हो चुका है। ये संसार है ना, जो आज पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं रहेगी। एक समय आएगा ये पृथ्वी नहीं रहेगी, परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी बनाने जा रहा है। लेकिन बड़ी खुशखबरी की बात है कि प्रभु जो है आपको और मुझे जो है इसी पृथ्वी पर नया बनाता है। हालेलुया। इस संसार में खत्म हो जाएंगे, फिर नया सनी बनाएगा परमेश्वर नया पृथ्वी के लिए। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए खुशखबरी है। इस संसार में जब पाप के साथ जरूर हम जन्मे हैं, लेकिन इसी पृथ्वी में परमेश्वर में नई सृष्टि बनाता है जिसको नया जन्म कहते हैं। हालेलुया। और नए जन्म के साथ हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर में नया बनाता है तो ये मौका भी देता है कि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में ढेरों आशीषें दिखाई पड़ती है, ताकि दूसरे जाने कि ये सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग। हालेलुया। यदि हम अब्राहम के जीवन में देखें, उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अब्राहम जब परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर का वचन सुना, समझा, बहुत अच्छी रीति से समझ गया। लेकिन हम लोग कई बार अच्छी रीति से समझना नहीं चाहते, है ना। आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। क्या लिखा हुआ है? पहला पद में, पहला, दूसरा और तीसरा पद में। जब परमेश्वर का वचन अब अब्राहम के पास पहुंचता है
तो क्या होता है? जी हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, सुनिए, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास में पहुंचा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ। उन्हें मैं आशीष दूंगा, हाँ। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, हाँ। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, है ना? ये वचन कौन कह रहा है? हाँ? किसने किससे कहा? बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, सवाल आता है किसने किससे कहा, जाने। ये वचन परमेश्वर ने किससे कहा? अब्राहम से कहा। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो अब्राहम ने सुना और समझ गए। समझा कि नहीं? बताइए, अब्राहम समझा कि नहीं? नहीं समझता तो अपने देश में ही बैठा रहता। लेकिन कई बार हम लोग वचन सुनते हैं लेकिन क्या होता है, जो समझते नहीं है, और इसीलिए हम लोग बैठे रहते हैं। वचन को सुन रहे हैं लेकिन समझते नहीं, और हम वहीं पे बैठे रहते हैं, अपना जो काम करना है वही करना है। प्रभु जो कह रहा है हम वो करने के लिए तैयार नहीं होते। समस्या यहीं पर आती है। लेकिन अब्राहम हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे प्रियो, जहां आदम और हवा हमारे पतन का कारण बने और मानव जाति जरूर वहां से प्रारंभ हुई, लेकिन एक गलत शिक्षा की शुरुआत भी हम लोग वहां से देखते हैं कि उन्होंने वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, वचन के अनुसार नहीं चले। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो अब्राहम है, ये वचन को सुना, और जब वचन को सुना तो 4 पद क्या कहता है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। सुनिए सुनिए क्या लिखा हुआ है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। वचन के अनुसार अब्राहम क्या किया? अब्राहम कहना, अब्राहम का पहले नाम अब्राहम था, परमेश्वर ने उसका नाम बदल करके अब्राहम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब्राहम जो है वो वचन के अनुसार क्या किया? चला। किसके अनुसार चला? वचन के अनुसार चला। मेरे प्रिय, आज सवाल हमारे पास में है, किसके अनुसार चलता? इस संसार में एक बड़ी कहावत है, और वो कहावत ये है, सुनो सबकी करो। आपको सबको मालूम, सुनो सबकी करो अपनी। संसार में कहावत है, लोग इसको मानते भी हैं, सुन लेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपनी मन की। तो सुनते गए हैं, सुनना ही नहीं चाहिए। इस कहावत का जो प्रारंभिक दिनों में जो था कि है ना, सहमति के द्वारा ही राजा कोई डिसीजन या सलाह को लेता है ना, सहमति के द्वारा ही, है ना, एक राजा भी जो है ना, सम्मति के द्वारा राजा भी कोई निर्णय लेता है। लेकिन आज ये कहावत इतनी साधारण हमारे लिए हो गई है कि सुनो सबकी करो अपने मन की। जब आपने सुना है तो उनमें जो शिक्षाएं मिली है उसको भी समझने की जरूरत है कि किसने किस परिस्थिति में दिया है। अध्ययन, आपको मालूम है अध्ययन क्या है? स्टडी। अभी इन दिनों परमेश्वर कुछ बातचीत कर रहा है। अभी कई सारे जगहों पर मुझे जाने का मौका मिलता है, तो मतलब जब जाता हूँ तो कुछ समस्याएं वहाँ पर दिखती हैं। वहाँ पर लगता है कि हमें काम करना चाहिए, और जब सेवा के काम करना चाहिए तो हम कैसे काम कर सकते हैं वहाँ पर? तो परमेश्वर जो है इसी बात को बताता है कि जब तक आप उस समस्याओं का अध्ययन सही रीति से आप नहीं करेंगे तो आप वहाँ पर उसके समाधान के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो जो अध्ययन है, आप समझिएगा, अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं वो समस्याओं की खोजबीन है, और उसके समाधान के लिए हम तैयारी भी करते हैं, क्योंकि अध्ययन के द्वारा ही पता चलता है कि किसी क्षेत्र में किन बातों की ज़रूरत है। यदि मान लीजिए, है ना, जो रूरल डेवलपमेंट वाले काम करते हैं, किसी क्षेत्र में जो उन्नति के काम करना है, यदि वहाँ का सर्वे ना किया जाए, वहाँ का स्टडी ना किया जाए, वहाँ पर
वहाँ की किन बातों के विकास के लिए काम किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो अध्ययन जो है ना, वो अध्ययन इस बात को बताता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, गलतियां हैं, ताकि वहाँ पर हम सुधार ला सकें। लेकिन जो अध्ययन करना ना चाहे, अध्ययन करने का मतलब नहीं स्कूल कॉलेज में बैठ करके कॉपी किताब, अध्ययन बोलने से ये होता है ना स्टडी, लाइब्रेरी में बैठो और क्या करो जी, नहीं, अध्ययन वो नहीं है। अध्ययन क्या है? अध्ययन किसी खास विषय के विषय में जानकारी हासिल करना। यदि वो ऐसा है तो क्यों है, यदि ऐसा है तो वो क्यों है, यदि समस्या है तो क्यों है, यदि उन्नति है तो उसका कारण क्या है, अध्ययन ये बताती है। मेरे प्रिय, बाइबल अध्ययन भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम जान सके यदि आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यदि उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज बड़े बड़े जो सब्जेक्ट है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बन गए हैं, थीसिस लिखे जा रहे हैं, है ना, रिसर्च किए जा रहे हैं, क्यों? इसी बातों पर किया जाता है मेरे प्रियो। इस अध्ययन का एक मूल एक मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी विषय के विषय में जानकारी हासिल करना, कि वो यदि हमारे लिए लाभदायक है तो क्यों लाभदायक है, और यदि नुकसान कर रहा है तो क्यों नुकसान कर रहा है। आइए हम अपने आत्मिक जीवन में भी इसको देखिए कि वचन का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं, वचन को जानना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और यदि कोई आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या है, ताकि वहां पर सुधार लाया जा सके। और इसीलिए एक अच्छा अध्ययन ही है ना किसी की उन्नति का कारण बनता है। आज यदि कोई डेवलप्ड कंट्री है ना, विकसित देश है, क्यों देश है विकसित? क्योंकि उन्होंने अपना अध्ययन बहुत अच्छी रीति से किया है, स्टडी वहाँ पर अच्छी रीति से भी है ना। बच्चे आज स्कूल की पढ़ाइयों से हो सकता है भागते होंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है ना, पढ़ाई से भागना। छुट्टी हो जाएगा तो दिन तो बहुत हंसेंगे, लेकिन जब स्कूल है तो हम जाने के लिए भी है ना रोएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये हमारे जीवन के लाभ के लिए है ना, हमारे जीवन के लाभ के लिए है ना। और कोई विकसित देश इसलिए इतना ज़्यादा विकसित हुआ, मैं इजराइल के बारे में जब थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, मैंने देखा है ना इजराइल इतने कम समय में क्यों इतना है ना वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जो है वो एक कंट्री बन गया है ना। उसका कारण ये है कि इजराइल ने अपने देश की आधा खर्च जो है वो शिक्षा पर वो देते हैं, आधा से अधिक ज़्यादातर उनका जो है शिक्षा पर जाता है, और उसके बाद आता है उनका डिफेंस, उसमें जो है वो खर्च करते, उसके बाद जो है बाकी खर्चे वो लोग करते हैं। जिसने शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया मैं बताना चाहता हूँ उसे दुनिया में ऊंचा उठने में कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका है ना, आज हम लोग ऊँचे पदों पर या फिर ऊँचे दृष्टिकोण क्यों रखते हैं? आज मिशिगन की बात आई है, मिशिगन जानते हैं? मिशिगन नहीं जानते हैं? अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ना। हमारे भारत का यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है बताइए? भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है? दिल्ली। और झारखंड का रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड का सबसे बड़ा है, सही बात है हाँ। और भारत का दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी एक नहीं है, कई सारे हैं, उसमें से मिशिगन एक जगह का नाम, जैसे रांची एक जगह है ना, मिशिगन एक शहर है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैंने जो थीसिस लिखा ज़्यादातर मिशिगन से जो पब्लिश किए गए जो बुक्स थे उन्हीं की थीसिस। इसलिए जब मैं पहली बार ब्रदर अनिक के मुझ से सुना तो मैंने सोचा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो उनके दादी को समझ में नहीं आया, बोली कि मैं सर्च करूँगी, लेकिन मैं तो वहीं पर जान गया कि परमेश्वर कितना बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जो सबसे महान है वो अपने महान काम को है ना जरूर, जो निर्बुद्धि है उसके माध्यम से अपनी महिमा लेता है, लेकिन अपने कामों को ऊंचे पदों वालों के द्वारा भी वो करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर है ना, टेक्नोलॉजी आज बनी है, लेकिन परमेश्वर कंप्यूटर के बारे में बहुत पहले से जानता है ना। बच्चे माता पिता को ठग नहीं सकते। सुनिए ध्यान से कि मुझे कंप्यूटर आता है, मैं आधुनिक टेक्नोलॉजी का क्या हूँ, बच्चा हूँ, मुझे अपने माता पिता पुराने जमाने से ज़्यादा आता है।
सुनिए, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर आज की टेक्नोलॉजी को ना बहुत पहले से जानता है। उसके पास में जो टेक्नोलॉजी और उसने जो माता पिता हमें दिए हैं ना, वो ऐसी टेक्नोलॉजी से दिए हैं कि हम उसको सोच नहीं सकते। हम अपने टेक्नोलॉजी में केवल वीडियो गेम है ना, कार्टून्स, और उस पर हम थोड़ा माहिर हो जाते हैं तो हमें लगता है हम क्या हो गए हैं, बच्चे बोले क्या हो गए हैं, माहिर हो गए हैं, है ना, लगता है जी नहीं। यदि आप वचन पर चलना नहीं सीखे हैं तो समझ जाइए, है ना, आपके पास जो शिक्षा मिली ना, केवल बटन आप टिपने जाने हैं, लेकिन उस बटन में जो लिखा है, उस अक्षर का निर्माण जिसने किया है ना, वो पुराने समय से चला आ रहा है। अपनी शिक्षाओं पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये याकूब की पत्री जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने कुछ बातों को बोलने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप घर जाकर पूरे याकूब की पत्री को पढ़ें। आपके जीवन की व्यवहारिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी बातें हैं, कि हमें कैसा जीवन जीना है। यदि है ना, पिछले दिनों मैंने सुना था कि आज तक हम भूमिका से हमने कभी प्रचार नहीं सुना, आज मैं आप लोगों को रूपरेखा से प्रचार करके सुना हूँ। चलिए निकालिए याकूब की पत्री, उसकी रूपरेखा। रूपरेखा जान रहे हैं, आउटलाइन। जी हाँ, ये क्यों दिया गया है, कई बार हम लोग इस पर ध्यान नहीं करते। ये रूपरेखा देख करके आपको पता चलेगा याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ। बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। पहला क्या है, भूमिका। किस चीज की भूमिका है, ये याकूब की पत्री किस परिवेश में लिखी गई। याकूब की पत्री कल परसों नहीं लिखी गई है कि आज हम लोग पढ़ करके जान लें। हम लोग आधुनिक युग के लोग हैं, इसलिए जो लेटेस्ट वर्जन आया है हम लोग उस पर करेंगे, नहीं। ये परमेश्वर का वो निर्देश है जो प्रारंभ से हमारे लिए दिया गया है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक हमें उस वचन का पालन करना है। तो उसकी भूमिका को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आप याकूब की पत्री को समझ पाएंगे कि वो क्यों लिखी गई। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। याकूब की पत्री व्यवहारिक निर्देशों का एक संग्रह है, हाँ, जो सारे संसार में तितर बितर होकर रहने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। सुनिए, याकूब की पत्री जब भी आप पढ़ते हैं आपको समझना है कि याकूब की पत्री जो है क्या है, व्यवहारिक निर्देशों का एक संग्रह है। कौन सा व्यवहारिक निर्देश, हम जीवन में कैसा जीवन जीते हैं, मसीही लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए। और उन दिनों में संसार में तितर बितर होकर के जो मसीही लोग रह रहे थे उनको सिखाने के लिए याकूब की पत्री लिखी गई। इसलिए यदि आपको जानना है कि मैं एक विश्वासी जीवन कैसे जीऊँ, याकूब की पत्री आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को करना है। आगे लेखक मसीही आचार व्यवहार और चाल चलन के लिए व्यवहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन से संबंधित निर्देशों को प्रस्तुत करने के लिए कई संजीव उपमाओं का प्रयोग करता है। हाँ, लेखक जो है वो क्या करता है, मसीही आचार व्यवहार और चाल चलन के लिए, मसीही है ना, कैरेक्टर के लिए, मसीही जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन से संबंधित निर्देशों को प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया, और इसके लिए कई उदाहरणों का इस्तेमाल करता है। और क्या है, पढ़ेंगे जल्दी से। तो विभिन्न विषयों पर मसीही दृष्टिकोण से विचार करता है। सुनिए, बहुत अच्छा यहाँ पर ये मुझको लगता है, विभिन्न विषयों पर मसीही दृष्टिकोण रखता है, विभिन्न विषयों के लिए। एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको रखूं, पाप के विषय में हम क्या समझते हैं, पाप। लेकिन यदि आप दूसरे दृष्टिकोण में देखेंगे तो जिनको हम पाप कहते हैं दूसरे लोग उसको पाप नहीं मानते, और इसीलिए जिनको हम पाप कहते हैं वो करते भी हैं तो उनको कोई ग्लानि महसूस नहीं होती। दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, नजरिया सही होना चाहिए। और सही नजरिया क्या है, बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसको एक शब्द में कहा जाता है मसीही दृष्टिकोण। मसीही दृष्टिकोण मतलब बाइबल के अनुसार हमें देखने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें देखने की जरूरत है, तभी किसी विषय पर जो है हमारा निष्कर्ष सही निकलेगा। एक छोटा सा उदाहरण, एक भूखा बच्चा एक दुकान से खाने के लिए
एक ब्रेड चोरी करता है तो आप क्या बोलेंगे, उसने सही किया या गलत किया? भूखा है, खाने के लिए हो गया, गलत किया, उसको मारना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है? वचन में लिखा हुआ है ना, दाऊद भी उठाई गई भेंटों में से उसने खाया, जो कि उन दिनों में मना था, वर्जित किया गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? भूखा था इसलिए उसने खाया। हमारा नजरिया क्या है? यीशु मसीह के चेले सबत के दिन खेत में से बाले है ना अनाज तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। सदूकी फरीसी कहने लगे, अरे यीशु मसीह आपके चेले तो पाप कर रहे हैं। क्यों? सबत के दिन काम करना उचित नहीं। तो यीशु मसीह ने वहीं पर कहा, दाऊद ने भी तो जब वो भूखा था तो क्या किया? दाऊद जब भूखा था तो क्या किया? उठाई गई भेंटों में से है ना वो खाया। लेकिन आप दाऊद को पापी नहीं बोल रहे हैं, दाऊद ने गलत क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि वो तो राजा था। मेरा पद बड़ा है तो हम जो भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, यही दृष्टिकोण है ना। हम ऊंचे पद वाले हैं, हम जो करें हमारे लिए सब सही है। नीचे पद वालों के लिए यदि कुछ भी करे तो वो गलती है ना। यही है ना हमारा समाज, हाँ यही है हमारा समाज। हम ऐसे ही विचारधाराओं से रहते हैं, लेकिन मेरे को ये बातें नहीं। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, कोई नहीं जानता था, परमेश्वर का दृष्टिकोण था। नातान नबी बोलता है, तूने पाप किया है। तूने क्या किया है? पाप किया है। चाहे दुनिया का राजा हो, चाहे एक छोटा व्यक्ति भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है सो गलत है। लेकिन हम जो है कई बार है ना, हम किस दृष्टिकोण से सोचते हैं, कई बार मुझे समझ में ही नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हमारे पास एक मसीही दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। हालेलुया। तो ये याकूब की पत्री हमें मसीही दृष्टिकोण को समझने के लिए मदद करती है। जैसे अमीरी, गरीबी, परीक्षा, अच्छा चाल चलन, पक्षपात, विश्वास और कर्म, जीभ का प्रयोग, बुद्धिमानी, लड़ाई झगड़ा, घमंड और दीनता, दूसरों पर दोष लगाना, डींग मारना, धीरज धरना और प्रार्थना करना। आगे यह पत्री मसीहत का पालन करने में विश्वास के साथ कर्म करने के महत्व पर भी बल देती है। हाँ, यह पत्री मसीहत का पालन करने में विश्वास के साथ ही कर्म करने के महत्व पर भी बल देती है। हालेलुया। मात्र भूमिका से ही हमें समझ में आता है कि अब हम याकूब की पत्री पढ़ने जा रहे हैं ना, तो कौन कौन सी बातें इसमें लिखी हुई। कई बार मैंने लोगों से सुना, अरे मैं बाइबल पढ़ता हूँ पास्टर साहब, लेकिन समझ में ही नहीं आता। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ भी होता है। तब होता है जब मैं इधर उधर से पढ़ना शुरू करता हूँ। इधर उधर समझ रहे हैं, एक जगह से पढ़ लिए, हम उस पुस्तक की भूमिका को समझे नहीं और वहाँ से हम अपनी भूमिका निकालते हैं। हमारे टीटीआई क्लास में है ना, ऐसे लोग भी हुए, हमने उनको आदम की कहानी बताई तो अपने गांव के 2 भाइयों की कहानी से शुरू कर हाँ, उनको प्रैक्टिकल में बता रहा। आदम और हवा की कहानी से हमने सृष्टि के बारे में प्रारंभ किया, तो वो 2 भाइयों की कहानी से शुरू करके वो परमेश्वर की कहानी बता दी। उनको समझ में नहीं आया, मतलब ये कहाँ से, मतलब कौन सा उसका सोर्स है। बाद में जाना तो पता चला कि नहीं, वो 2 भाइयों से ही हमेशा परमेश्वर की कहानी मतलब बताना शुरू करते हैं, लोगों के नज़रिए से, एक धर्मा और एक कर्मा। तो फिर उनको सिखाना पड़ा, थोड़ा सीख रहा है, भी सीख रहे हैं। कहने का मतलब है, बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं, हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, यदि आप उसके भूमिका को नहीं समझेंगे, आप उस बाइबल में, उस पुस्तिका में ऐसा क्यों लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आए। कल परसों हमारे एक रिश्तेदार है, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो बोलते हैं बाइबल में एक ही चीज़ अलग अलग जगह पर ऐसा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा।
यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, वहाँ पर दूसरा में वही चीज़ दूसरा जगह पे क्यों दूसरा लिखा हुआ है? मुझको बताना पड़ा। हर एक पुस्तक की भूमिका है, हर एक पुस्तक की एक एक खास बात है, वो किस परिवेश में लिखी गई, किनको लिखी, को समझना बहुत जरूरी। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय मैं भटक रहा हूँ, इसलिए मैं रूपरेखा से आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहा था कि रूपरेखा क्या है। पहला रूपरेखा क्या है? भूमिका। दूसरा विश्वास और बुद्धिमानी। जब आप इस याकूब की पत्री पढ़ेंगे वहाँ पर विश्वास के बारे में लिखा है और बुद्धिमानी के बारे में लिखा हुआ है कि मसीही जीवन को हमें विश्वास और बुद्धिमानी के साथ में जीना है। ऐसा नहीं कि बैल मुझे मार, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, कुछ भी कर ले, परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। गाड़ी देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे बचाएगा क्योंकि वो मेरा रक्षक है। ऐसा वाले विश्वास को देखिए कई बार। हाँ, मैंने देखा है। इसको बोलते हैं अति आत्मिक। वचन में लिखा है हमें विश्वास और बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है। कई बार है ना, परमेश्वर ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी है ना, है ना, 5 सेंस है ना, एक छठा भी है, वो क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। बाइबल कॉमन सेंस के बारे में नहीं बताती है ना, बट है ना, वो सेंस जो है ना, वो परमेश्वर की ओर से है ना, जिसको हम लोग कहते हैं 6 सेंस। ठीक है। तो कई बार है ना, हम विश्वास और बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर हमें जीने के लिए बोलता है, लेकिन कई बार हम अपनी बुद्धिमानी को इतना नीचे रख देते हैं कि अब विश्वास को पकड़ करके हम बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। कुछ उदाहरण मुझको याद आने लगते हैं, इसीलिए मैं हंसने लगता हूँ, है ना। एक बहन है और उसके बारे में विश्वास है बहुत अच्छी, उनको दर्शन मिलते थे प्रभु में, विश्वास है बहुत ऊंचा। उसने बहुत सारे लोगों को कोढ़ियों के लिए उसने प्रार्थना की, उसका कोढ़ मतलब जो गलना था बंद हो गया, उसका जीवन बदल गया। लेकिन जहाँ पर बुद्धिमानी के साथ जब जीवन जीने की बात आई, उन्होंने बुद्धिमानी के साथ जीवन नहीं जिया। उनसे कहा जाता था आप अपने पैसे को क्या कीजिए, सेव कीजिए, है ना, पैसे को बचाइए, है ना, बचाइए। तो बोलती थी हमारा परमेश्वर सब देने वाला है, हमारा परमेश्वर सब देने वाला है, जब मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। नहीं, हमको तो इसको क्या कर देना है, अच्छी कामों में सेवकों को देती थी, सेवा के काम किए थे, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं रखते थे। स्थिति आज ऐसी हो गई है कि उसे जो है अपने जीविका के लिए जो है अब विश्वास से भी उसने समझौता कर दिया। एक समय बहुत अच्छे सेवकों को भी वो सिखाया करती थी, लेकिन बुद्धिमानी के साथ में उसने काम नहीं किया। कहने का मतलब है कि ये याकूब की पत्री विश्वास और बुद्धिमानी के बातों को यहाँ पर हमें बताती है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात। लेकिन परीक्षा आती है तो हम क्या बोलते हैं, हाय परमेश्वर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था। हम तुरंत परमेश्वर को या फिर परिस्थिति को या किसी दूसरे को हम कोसने लगते हैं। बाइबल बताती है यदि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है तो आपको खुश होना है, क्योंकि ये परीक्षा आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है ना। जैसे परीक्षा के बाद रिजल्ट मिलता है और हम लोग जब पास होते हैं खुश होते हैं, है ना, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए परीक्षा तो एक पहाड़ है। परीक्षा ना आए तो अच्छा है, परीक्षा नहीं आएगा तो अगले क्लास में भी पास नहीं करेंगे। वैसे मसीह जीवन में भी हमारी जीवन में परीक्षा का आना हमारे लिए एक उन्नति का कारण है। लेकिन कई बार लोग ऐसी भी प्रार्थनाएं मैंने सुना है कि प्रभु हमें परीक्षा में, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में सीखा है ना, बोलिए ना, हाँ, प्रभु की प्रार्थना में हमने सीखा है कि प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल। तो बोलते परीक्षा को जब प्रभु ने सिखाया तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है जितने भक्ति के साथ में जीवन जिएंगे सब सताए जाएंगे। और यदि यीशु के नाम के कारण हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो याकूब की पत्री हमें सिखाती है ये हमारे उन्नति के लिए, हमें गिराने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर विश्वास और बुद्धिमानी के बारे में मैं बिल्कुल संक्षेप में बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय जो है बिल्कुल मैं समाप्ति पर हूँ। विश्वास, बुद्धिमानी, दूसरा गरीबी और धन दौलत। गरीबी और धन दौलत के बारे में पहला अध्याय 9 से 11 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है।
दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे हाँ। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता है। हाँ, देखिए विश्वासियों से परमेश्वर का वचन कह रहा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर। समझ में आया क्या लिखा हुआ? और समझिए, अब घर जाके इसको जरूर पढ़िएगा, बस यहीं पे बोल करके मैं इसको आगे पढ़ना चाहूँगा। दीन भाई अपनी, दीन भाई कौन है? जो नीचे तबके का है, उसको बोला जा रहा है अपने ऊंचे पद पर क्या कर, घमंड कर, और जो धनवान है उसको अपनी नीची दशा पर। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। दुनिया में है ना, यदि आप बहुत अमीर हैं तो आपको क्या करेंगे लोग? ऊंचे पर उठाएंगे, है ना, जैसे हमारी भाषा में आपको लोकेंगे। लेकिन यदि आप आर्थिक स्थिति पर, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो लोग आपको क्या करेंगे? तुच्छ जानेंगे। ये दुनिया का नजरिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है मसीही जीवन में यदि आप दीन हैं, है ना, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वचन में लिखा है अपने ऊंचे पद पर आप क्या करें? घमंड करें। और यदि आप धनवान हैं तो अपनी नीची दशा पर। क्यों? क्योंकि वह घास के समान, घास के फूल की तरह जाता। आज हमारा जीवन है, कल नहीं रहेगा। हम अपने जीवन में यदि जिन बातों पर भरोसा करते हैं, धनवान अपने धन पर घमंड ना करें, और गरीब अपने गरीबी पर जो है वो अफसोस ना करें। उल्टा यहाँ वचन में लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर। मसीह में प्रभु ने हमें एक ऊंचा पद दिया है, और धनवान अपनी नीची दशा पर। हम जरूर धनवान हैं, है ना। बाइबल में जितने भी प्रभु के भक्त लोग हुए वे सब बहुत धनवान हुए। धनवान हुए कि नहीं बताइए? दाऊद राजा धनवान था, अब्राहम धनवान था, सुलेमान धनवान था। बाइबल में और भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे, यूसुफ के बारे में देखेंगे, दानियल के बारे में देखेंगे, सब धनवान थे। लेकिन उन्होंने अपने धन को जो है ऊपर नहीं रखा, अपने आप को हमेशा नीचे रखा। परमेश्वर ने उनके नाम को ऊंचा उठाया। हालेलुया। क्योंकि धन इस पृथ्वी का पृथ्वी में रह गया। आज मेरा नहीं हुआ तो किसी और का हो गया। आप भी ऐसा सोचेंगे तो वो भी हो जाएगा। इसीलिए हमें उस, है ना, धन पर हमें भरोसा नहीं करना, हमें किस पर भरोसा करना है? तो देखिए यहाँ पर विश्वास, बुद्धिमानी, दूसरा गरीबी और धन दौलत, परख और प्रलोभन के बारे में याकूब की पत्री। यदि आपको परख और प्रलोभन के बारे में शिक्षा चाहिए, आप याकूब की पत्री को पढ़िए। और लिखा है सुनना और करना, जिस पर हम लोग आज मनन कर रहे हैं कि वचन को सुनना। अब तक आपने कई बार सुना होगा कि वचन को हमको बहुत सुनना है। हाँ, वचन को जब मैं शुरू सुना तो वचन पर सुनने पर जोर लगाया। इतना सुनते थे कि मैं भुला जाते थे क्या सुने। सही बता रहे हैं, इतना सुने कई बार, है ना। कई बार मैं सोचता था कि एक ही दिन में एक पुस्तक खत्म कर लूँ, पढ़ भी लेता था, लेकिन मैंने क्या पढ़ा समझ में नहीं आया। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को अनुशासित करना शुरू किया कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझको समझना भी जरूरी है। केवल सुन लेंगे, और मैं सोचता था कि सुन लेने के बाद एकदम कैसे करंट आ जाता है, एकदम पूरा एकदम ताकत मिल जाता है। मैं सोचता था आत्मिक रूप में भी मैं ऐसा ही हो जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक काम करता है ना, मैं ऐसा ही हो जाऊँगा। लेकिन कुछ होता नहीं था और कंफ्यूजन हो जाता था। जो भी पढ़ा हूँ, पहला अध्याय में क्या पढ़ा, फिर आखिरी अध्याय में समझ में ही नहीं आता। सुनता मैं बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद मैं इतना ही सुनने लगा जितना मैं समझ सकता था। हालेलुया। तो कई बार मसीह जीवन हम सुनने वाले हैं, क्या सुनने वाले? वचन सुनने वाले, बहुत वचन, इतना सुन रहे, लेकिन जब करने की बारी आई तो कहाँ का, है ना। सुनना और करना दोनों साथ में होना चाहिए। सुनने के लिए मना नहीं, अधिक आप कैपेसिटी है, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एकदम कीजिए, लेकिन उसको करने के लिए भी आपके पास में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आगे पक्षपात और पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। किसी का पक्षपात हमें नहीं करना, उसके विषय में आप याकूब की पत्री में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। विश्वास और कर्म, विश्वास के साथ कर्म कितना महत्वपूर्ण है ये याकूब की पत्री बताती है। और मसीही और उसकी जीव, है ना, जीव के बारे में क्या लिखा हुआ है ना, इसी अध्याय में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मसीही और उसकी जीव। हम मसीह होने के नाते हमारी जीव कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए?
लंबी होनी चाहिए। जो अपनी जीभ को इस्तेमाल करने जानता है उसका फल भोगेगा। यदि उसके इस्तेमाल हम सही से नहीं कर रहे हैं ना तो उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा। वचन ने लिखा, आप पढ़ करके अब जाने, मैं आपको बस केवल हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसमें से मधु निकाल लीजिएगा, ठीक है। और मसीही और संसार, है ना, मसीही और संसार और विभिन्न निर्देश याकूब की पत्री में दिए गए। तो कहने का मतलब इसलिए दिए गए हैं कि हम सुन करके कि ज्ञान बढ़ा करके, है ना, अपना बाल एकदम काला से सफ़ेद करके, है ना, केवल हम एक ज्ञानियों के श्रेणी में बैठ जाएं, इसलिए नहीं दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि हम इसे अपने जीवन में लागू करें। यदि प्रार्थना करने के लिए प्रभु सिखाया है तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। यदि माता पिता के आज्ञाकारी बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है तो हमें आज्ञाकारी बनना है। मुझे गांधी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है ना। एक बार एक बच्चा जो है बहुत मीठा खाता था। मीठा तो शुगर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लगता है ना? ऐसा देख रहे कि बोलिए ना, हाँ या नहीं? हाँ, बच्चे मीठा मीठा अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है कि नहीं? बाद में बताएंगे। मीठा सबको अच्छा लगता है। एक बच्चा जो है उसकी माँ परेशान हो गई, गांधी जी के पास में आई और बोली कि गांधी जी इसका ये मीठा का आदत छुड़ाना है, क्या किया जाए? तो गांधी जी बोले कि हमको 3 दिन का समय देंगे। 3 दिन के बाद में आए। तो 3 दिन के बाद में फिर से माता जी आई और बोली गांधी जी बताइए ना, बच्चे का मीठा कैसे छुड़ाएं? अपने देश को क्या किया? आज़ाद कराया, है ना। देश इतना बड़ा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन चला के मेरे बेटे से मतलब ये आदत छुड़वा दीजिए। तो फिर उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, और कुछ दिन के बाद में उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा, ठीक गांधी जी आएंगे। फिर वो आए और जब आए तो इस बार उसकी मम्मी ये नहीं पूछ रही है कि गांधी जी मेरे बेटे का क्या, वो पूछ रही है गांधी जी आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आप बता सकते हैं ना? तो उसने बताया कि कैसे मीठा छुड़ाया जा सकता है। आखिरी में गांधी जी ने बोला मैं भी मीठा खाता था, मुझको छोड़ने में समय लगा, इसीलिए मैं समय ले रहा था ताकि मैं सिखा सकूं कि मीठा कैसे छुड़ाया। अब समझ, जो आप नहीं कर सकते अब दूसरों को करने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? बड़ी बड़ी डींगे हाँ करें। जैसे सदूकी फरीसी जिन वचनों का पालन नहीं करते थे उनको करने के लिए वो करते थे। यीशु मसीह ने कहा उनकी शिक्षाओं को तोलो लेकिन उनके समान मत बनो, है ना। मतलब हमें अपने जीवन में वचन में हम कितने आज्ञाकारी होकर के चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन आज्ञाकारी नहीं हुए, वो उनके पतन का कारण बना। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, वो विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया। बाइबल में योना के बारे में लिखा हुआ है, योना दोनों प्रकार का व्यक्ति बना। परमेश्वर का वचन सुना लेकिन तरसीस को भाग रहा था। परमेश्वर का न्याय आया, डंडा लगा, है ना, मछली के पेट में चला गया, जल जंतु के पेट में चला गया, फिर आया, फिर परमेश्वर से बोला प्रभु आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। फिर उसने किया और निन्वे के उद्धार का कारण बना। हालेलुया। बाइबल बताती है अयूब के बारे में कि अयूब सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला खरा व्यक्ति था। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी जब उसका सब कुछ खत्म हो गया उसके बावजूद। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी बड़ी आशीष को देना चाहता है यदि उसके वचन को केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बनते हैं। और ये उसका मूल्यांकन हमें खुद करना होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर कैसे चल रहे हैं। आइए एक छोटा सा दो वचन मेरे साथ निकालेंगे कि हमें प्रभु के वचन पर जब हम चलते हैं तो हम भक्ति का जीवन जीते हैं। और हमारी भक्ति, पहली भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? रोमियो की पत्री निकालिए, 12 अध्याय, उसका पहला पद। रोमी 12 का पहला। जी हाँ। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावपूर्ण बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी
हाँ, हमारी आत्मिक सेवा, या इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, हमारी जो भक्ति है ना, वो क्या है? अपने शरीरों को जीवित, जीवित कहने का मतलब हम तो जिंदा है ही है, नहीं ऐसा नहीं। जो पाप करता है ना, वो पाप का दास हो जाता है, पाप में मरा हुआ है। हमें पाप से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है ना। अपने शरीरों को, हमें शरीर के कामों में अपने आप को नहीं लगाना, अपने शरीरों को जीवित और है ना, यहाँ पर है ना, इसको दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं है ना। बलिदान करने का मतलब क्या होता है? बोलिए ना। हाँ, त्यागना, बलिदान। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे इसहाक को क्या कर, बलिदान कर, तो क्या किया है ना, उसको। तो यहाँ पर भी है ना, अपने शरीरों को क्या करना है? जीवित। यहाँ मारने के लिए नहीं बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये बलिदान की जब आती है ना, तो अपने आप को मारने के लिए नहीं बोल रहा है, गलती से भी मत मारिएगा तो हॉस्पिटलाइज हो जाइएगा, है ना। अपने आप को मारना नहीं है कि हम परमेश्वर क्या कर रहे हैं, है ना। मूवी देखा, मैं अपने आप बलि कर रहा हूँ, खटक, और क्या हो गया? नहीं, प्रभु जीवित चाह रहा है, मरा हुआ नहीं चाहता परमेश्वर। चाहे पाप में, चाहे शारीरिक दशा में मरा हुआ नहीं, वो क्या चाहता है? शरीरों को जीवित। हालेलुया। दूसरा पवित्र, और तीसरा भावता हुआ बलिदान, मतलब समर्पण करके चढ़ाओ। तो यही हमारी क्या होगी? आत्मिक सेवा, हमारी भक्ति यही होगी। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम होगा सबसे पहला व्यक्तिगत रूप में। एक और वचन मेरे साथ निकालिए, इसे याकूब की पत्री पहला अध्याय 27 पर, याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। हाँ, लिखा है हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में हाँ, उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हाँ, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। कहने का अर्थ है हमारी भक्ति कैसे है? हमारी भक्ति जो है, पहला अपने आप को परमेश्वर के सामने शारीरिक रूप से जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है ना। ये परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है। और यीशु मसीह ने दूसरा आज्ञा दी, अपने पड़ोसी से अपने समान। तो यहाँ पर लिखा है अनाथों विधवाओं की क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। संसार मतलब पाप के काम, है ना, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उनसे अपने आप को क्या करें? कई लोग है ना, अनाथ और विधवाओं का, है ना, लाचारी का क्या करते हैं? फायदा उठा लेते हैं। ऐसा नहीं, उनकी सचमुच में उनकी क्या करना है? सुधि लेना है। यही लिखा है हमारे परमेश्वर के और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है। हमें एक बैलेंस शिक्षा पर हमें आगे बढ़ना है। कई बार है ना, जब रोमी 12:1 को मैंने पढ़ा तो मैं सोचा कि यही तो आत्मिक सेवा है। मतलब आजकल मसीह लोग केवल इसी पर ध्यान देते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मसीह लोग केवल अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बहुत बलिदान करके चलो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसी की भी सुधि हमें देनी, अनाथों और विधवाओं की भी सुधि देनी। पिछले दिनों एक सवाल मुझसे पूछा गया और इसने मुझको हिला दिया कि आपकी कलीसिया कैसे बढ़ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बढ़ रही है, सब लोग आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। फिर उन्होंने पूछा आप कितने अनाथों और विधवाओं की स्तुति लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा मुझको समझ में नहीं आया, कुछ तो कमी है। वचन में लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है अनाथों और विधवाओं की स्तुति लेना, है ना। ये परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से है। और नए नियम में जब इस वचन को जब मैंने पढ़ा, मैंने जान लिया कि ये कलीसिया एक मसीही जीवन का एक अंग होना है, कि हमें, है ना, ज़रूरतमंद लोगों की क्या करनी है ना। ये सोशल वर्क कहाँ से आया, आपको मालूम है? सोशल वर्क कहाँ से आया? दुनिया में जो सोशल वर्क अभी जो सोसाइटी के माध्यम से चल रहे हैं, बड़े बड़े हैं ना, ये कहाँ से आया? लोगों के मन से आया? नहीं, ये बाइबल मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम गरीब दुखित लोगों की क्या करें? मदद करें। सामाजिक सेवा बोलने से आजकल लोग, हमारे भारत में ये सामाजिक सेवा क्या हो गया आजकल?
ये प्रोफेशन हो गया है ना। पैसा कमाने का एक है ना, आप यूट्यूब आप सर्च कीजिएगा, आप वहाँ पर सोशल एक्टिविटी के बारे में या फिर सामाजिक काम के बारे में बोलेंगे। जॉब का बहुत अच्छा तरीका है, कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। सामाजिक काम कीजिए और क्या कीजिए जी, सामाजिक काम पर अपनी सेवा दी है। ये कलीसिया की सेवा है। कलीसिया कितनी सेवा कर रहे हैं? अपने आप को तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम दूसरों की मदद कर रहे हैं? मेरे आइए अपने जीवन में देखिए। और याकूब की पत्री हमें बहुत सारे व्यवहारिक निर्देशों को बताती है कि हम परमेश्वर के सामने किस भक्ति के साथ में जीवन जी रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जब हम लोग इन बातों को सीख रहे हैं पूरे कलीसियाई तौर पर, आइए हम इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े, ताकि जब परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले भी बने, हम तैयार हो जाएं कि हे परमेश्वर तू हमारी मदद कर।